ग्वाल वाल जान लेते कि ये ब्रह्म है तो उससे गाय चरवाते, उसकी पीठ में बैठते, कभी उसकी पूजा करते। एक बात ध्यान रखना, अपने भक्तों के पास वो आता है, किसी न किसी रूप में आता है, लेकिन भक्त उसको जान नहीं पाते, वो कब किस रूप में कैसे आके चला जाता है, उसकी अनुभूति नहीं हो पाती। हाँ, उसकी कृपा हो जाए तो अनुभूति करा दे, नहीं बहुत कठिन है। ब्रज में कन्हैया लीला किया है, अरे नंदी यशोदा की छोड़ो, जब राधा रानी श्रापित होकर मृत्युलोक में आई थी ना, राधा रानी को श्राप मिला था ना, किसका मिला था बोलिए? जय हो गया कल्याण। भगवान के सखा का ही तो श्राप मिला था। किसका? जबरदस्ती सुदामा नहीं बोल लो, श्रीदामा का श्राप था। राधा रानी को श्राप मिला था, 100 वर्ष के लिए आप मृत्युलोक में जाओगे, कृष्ण के प्रेम को भूल जाओगे। क्यों? ये मृत्युलोक किसकी नगरी है? ये माया का लोक है, माया नगरी है। माया की नगरी में आकर के राधा रानी कृष्ण प्रेम को भूल गई हैं, तो हम और आप माया के लोक में आकर कृष्ण के प्रेम को भूल जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ध्यान रखना। तब भगवान कृष्ण प्रतिज्ञा किए थे कि राधा जो मेरे प्रेम को भूल चुकी हैं, याद दिलाना है। जब कृष्ण प्रयास किए तो भगवान के अवतार तो अनंत हैं, लेकिन 7 अवतार प्रेमावतार कहे गए हैं, जिसमें पूर्ण प्रेमावतार श्री कृष्ण का है, उसके पहले 6 का अलग अलग क्रम है। मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम है? जय हो। भदौरिया जी हमारे मतलब कथा प्रेमी हैं, देखो जोर लगा के पहुंच जाते हैं। बहुत बहुत साधुवाद व्यासपीठ से आपके लिए, अच्छी बात है। भगवान कृष्ण, थोड़ा ध्यान देना, राधा जी श्रापित हुई जब आकर के कृष्ण का प्रेम भूल के भटक रही थी, भयभीत थी। जब राधा रानी आकर के भ्रमित हो गई, मृत्युलोक में भयभीत हो गई, तो सामान्य मानव भ्रमित हो जाए तो कोई आश्चर्य क्या? तो उस सीढ़ी में जाना चाहते हो क्या वहां के? क्यों कुमुदनी जी उधर नहीं जाना? अभी तो मोबाइल फुर्सत नहीं, इतने फोन आते हैं कार्यकर्ताओं के, नेताओं के, उसी में लगे रहते हैं। वो भी जरूरी है, कह रहा हूं, जो जरूरी है उसको कर लेना चाहिए। लेकिन राधा रानी के प्रेम को भूली थी और भगवान कृष्ण से कहती हैं, कृष्ण मुझे जानना है आपको। भगवान ने कहा मुझे जानना है? बोले हाँ। भगवान टाल देते थे, बहाना कर देते थे, लेकिन एक बार ऐसा वाक्य बोल दी राधा रानी कि भगवान कृष्ण को द्रवित होना पड़ा, और उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं अपना सत्य आपको बता दूंगा। कृष्ण के सत्य को जानना है तो सबसे पहले आप लोगों को, भगवान के अवतार तो अनंत हैं, लेकिन एक मत्स्यावतार का प्रसंग है कि नहीं? भगवान मत्स्य जो वेदों की रक्षा के लिए अवतरित हुए थे, वहां से कभी शुरू करना, पहली सीढ़ी वहां से है।
तो राधा कृष्ण के जो प्रेम को भूले हो, नहीं समझ पा रहे हो, वहां से चलना। एक बार दो बार चलो नहीं समझ में आए, तीसरी बार चौथी बार में समझ में आ जाएगा। पहली सीढ़ी बता दिया हूं आपको, पहली सीढ़ी में मत्स्य बता रहे वहां से, और दूसरी सीढ़ी में भदौरिया जी कृष्ण को जानना है, उसके लिए बता रहा हूं मैं। कृष्ण तत्व को जानने के लिए पहली सीढ़ी है मत्स्यावतार, और दूसरी सीढ़ी में आपको प्रवेश पाने की इच्छा है कि नहीं है? नहीं है, काहे को भटकोगे? चलो एक सीढ़ी और बता देते हैं। दूसरी सीढ़ी में जाना हो तो वाराह का अवतार, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? आ रही ना?